नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गौर आज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रयोग ना करते हुए कुछ ऐसी विधियों का प्रयोग करेंगे जिससे हम दिमाग के दिमाग में ही सेकंडों में, कुछ ही क्षणों में आंसर को निकाल पाएंगे। लेकिन ये जो मेंटल मैथ्स है या मेंटल मैथ्स के तरीके से हम कुछ ही पलों में, सेकंडों में आंसर निकालने की जो मेथड है, उसको समझने से पहले हमें उसकी बेसिक मेथड या बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है चक्र की तरह ब्याज लगना। एक साइकिल उसमें चलता है। उसमें फर्स्ट ईयर का जो ब्याज होता है उसमें नेक्स्ट ईयर भी उस ब्याज पर भी ब्याज लगता है। जो मूल है, जो उसका प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, उस पर तो ब्याज लगता ही है, साथ में जो ब्याज बना है अगले वर्ष में उस ब्याज पर भी ब्याज लगने लगता है। देखिएगा, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, हमें यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल दिया है वो 10,000 रुपीज़ दिया है, यानी मूलधन 10,000 रुपये दिया है और रेट 10% है, यानी दर हमारी 10% है और टाइम 3 ईयर यानी समय हमारा 3 वर्ष है। अब इसके लिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, दोनों हम पता करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है, ये दर दर का मतलब है 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज हमारा लगेगा और ये जो हमारा प्रिंसिपल, ये मूलधन है, ये 10,000 रुपये है, इसी पर ये रेट काम करेगा। तो सबसे पहले हम इस दर को फ्रैक्शन यानी भिन्न में इसको बदलते हैं, या रेशियो में, प्रति रेशियो यानी अनुपात में इसको हम बदलते हैं। तो सबसे पहले इसको हम बदलने के लिए ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर ये 10% है तो ये हो जाएगा हमारा 1/10 यानी 1/10 हो जाएगा। 1/10 और किस तरह से होगा, ये 10 है और ये प्रतिशत का ये 100 और ये से ये कैंसिल होगा, तो 1/10 या 1/10 हमारा ये हो जाएगा। रेट हमारी जो 10% था उसको हमने यहाँ पर इसमें भिन्न में या फ्रैक्शन में उसको बदल दिया है। दोस्तों, हमारा ये जो प्रिंसिपल है 10,000 यानी जो मूलधन जो हमारा है उसका हम 10% निकालेंगे, क्योंकि ये जो हमारा ब्याज है वो 10% ही लग रहा है। तो इसका 10% निकाल लो या 1/10 निकाल लो, एक ही बात है। जब हम इसका 10% निकालने जाएंगे तो हमारे पास आएगा 1,000। ये हमारा 1,000 आया। तो ये जो 1,000 है वो हमारा एक वर्ष का साधारण ब्याज है और जो साधारण ब्याज होगा वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 1 वर्ष का, एक साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो 10% आया 10,000 का, वो 1,000 आया, तो यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और यही हमारा साधारण ब्याज होगा। अब हम 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को देखेंगे। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को समझने के लिए हम इस चार्ट का उपयोग करेंगे। यहाँ पर हमारा ये प्रिंसिपल है 10,000। अब फर्स्ट ईयर में जैसा हमने किया था कि इसका 10% ये यहाँ पर लगा है। 10% पहले वर्ष का ब्याज हुआ है 1,000 रुपये। 10,000 का 10% 1,000। अब सेकेंड ईयर में भी इसी प्रक्रिया को हम दोहराएंगे कि ये जो हमारा प्रिंसिपल है 10,000, इसका भी 10% ये 1,000 यहाँ पर लिखेंगे, यानी एक ईयर का भी
10% 1,000 और फिर सेकेंड ईयर में भी ये 1,000 यहाँ पर होगा। अब साधारण ब्याज तो 2 वर्ष का इसका टोटलिंग आ जाएगा 1,000 और 1,000 यानी हमारा हुआ 2,000। तो साधारण ब्याज हमारा हो गया 2,000 रुपये। अब चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का पता करना है, तो ये सेकेंड ईयर जो है, इस सेकेंड ईयर में ये 1,000 और ये 1,000 तो लगेगा ही, उसके साथ जो पहले वर्ष का ब्याज था 1,000 ये वाला, इस पर भी 10% की दर से ब्याज लगेगा और वो होगा हमारा 100 रुपये। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता करने के लिए ये सारा अमाउंट प्लस होगा, ये 1,000, ये 1,000 और ये 100 रुपये। यहाँ पर ये पूरा हमें ऐड करना होगा। ये जो अगर हम ऐड करेंगे, ये 1,000, 1,000 और ये 100 रुपये, तो ये हमारा होगा 2,100 रुपये। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 2,100 रुपये और साधारण ब्याज 2,000 रुपये। क्लियर दोस्तों? अब 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को समझने के लिए हम यहाँ पर, ये हमारा प्रिंसिपल है 10,000, उस पर पहले वर्ष में यही 10% की दर से ये जो ब्याज लगेगा वो 1,000 हो जाएगा। और सेकेंड ईयर में भी इसी अमाउंट पर 10% की दर से ये जो ब्याज लगेगा वो 1,000 यानी 1,000 हो जाएगा। और यही की यही प्रक्रिया पूरी हमारी लगेगी थर्ड ईयर में, इसका भी 10% ये हमारा 1,000। अब साधारण ब्याज तो हमारा इन तीनों का टोटल हो जाएगा, तो तीनों का हमारा जो टोटल आएगा वो आएगा 3,000 रुपये। अब थर्ड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पता करने के लिए हमने जो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पता किया था चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें ये 1,000 यानी 1,000 रुपये पर हमारा ये 10% ब्याज इस पर लगा था। और हमारा ये टोटल यहाँ पे ये 1,000, 1,000 और ये 100 यानी 2,000, 100, 2,100 रुपये हमारा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आया था। अब हम थर्ड ईयर की जब बात करेंगे तो ये वाला और ये वाला और थर्ड ईयर के कारण इस 10,000 पर हमारा 3 वर्ष का ये 10% यानी 10% की दर से ये लगेगा, तो ये 1,000 होगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो 3,000 होगा। अब सेकेंड ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था उसमें ये फर्स्ट ईयर इस फर्स्ट ईयर पर हमारा 10% जो इंटरेस्ट लगा था, ब्याज लगा था, वो 100 आया था। और ये 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 और ये 100, ये हमारा 2,100 रुपये यानी 2,100 रुपीज़ हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया था। अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर की। तो थर्ड ईयर में जब हम पहुंचेंगे तो ये फर्स्ट ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट था, इस पर पुनः 10% की दर से ये थर्ड ईयर में ब्याज लगेगा। और सेकेंड ईयर का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट या जो 1,000 हमारा आया था 1,000 रुपये सेकेंड ईयर का, उस पर भी पुनः 10% की दर से ये ब्याज लगेगा। ये थर्ड ईयर में इस 1,000 पर दोनों पर लगेगा और सेकेंड ईयर में ये 100 लग चुका है। तो लेकिन थर्ड ईयर में 3 नई प्रक्रिया होती है। कैसे? देखिए, थर्ड ईयर में ये जो फर्स्ट ईयर का हमारा 1,000 था सिंपल इंटरेस्ट, इस पर पुनः 10% की दर से ये ब्याज लगेगा 100। और सेकेंड ईयर का हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है, इस पर भी पुनः 10%, ये 10% की दर से ये ब्याज लगेगा हमारा, वो 100 रुपीज़ या 100 रुपये आएगा। और जब हम पूरी तरह से थर्ड ईयर में जाएंगे तो ये सेकेंड ईयर का जो भी ब्याज है, सेकेंड ईयर का ये था, इस पर 10% लगा। सेकेंड ईयर का ये भी है 100 रुपये पहले का हमारा इंटरेस्ट, तो इस पर भी पुनः 10% की दर से ये ब्याज लगेगा, जो होगा 10 रुपये। तो एक बार और समझते दोस्तों, ये तो इतना तो हमारा पहले था सेकेंड ईयर में। अब थर्ड ईयर में ये फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट, उस पर 10% की दर से ये 100
सेकेंड ईयर का जो सिंपल इंटेंस है उस पर भी हमारा 10% की दर से 100, और सेकेंड ईयर का जो 100 हमारा इंटेंस था उस पर भी 10% की दर से ये सिंपल इंटेंस लगेगा। तो 100 का जो 10% सिंपल इंटेंस बनेगा वो 10 रुपीज़ बनेगा। तो यहाँ पर ही आया। अब हमें पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पता करने के लिए इस पूरे अमाउंट को प्लस करना पड़ेगा। ये 1000, ये 1000, ये 1000, ये 100, ये 100, ये 100 और ये 10। ये हमारा बनेगा, ये तो हुआ 3000, और ये 300 और ये 10, यानी 3310 रुपीज़, 3310 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। ये प्रक्रिया हमें समझने के लिए ज़रूर कठिन लगती है, लेकिन हम जब एक बार इसको दिमाग में बिठा लेंगे तो आगे के हमारे सारे सवाल बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, ये प्रक्रिया एक बार की हमें कठिन लग रही है तो मैं इसका एक और सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। इसे हम दूसरे तरीके से भी करेंगे, आगे मैं बता देता हूँ आपको, देखिएगा। यहाँ हम ये जो समस्या है हमारी, इसको लाइन सेगमेंट के द्वारा हल करेंगे। क्या होती है लाइन सेगमेंट मेथड, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है, तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पता करने के लिए हम पहले यहाँ पर 2 लाइन डालेंगे, और उसके बाद 2 लाइन के बाद जितनी लाइन हमारी डली है उससे आधी लाइन उसके आगे डालेंगे। यहाँ 2 है तो उसके आगे हम एक 1 लाइन डालेंगे। ये 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसके लिए हम करेंगे। 3 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, 3 वर्ष के लिए हम 3 लाइन डालेंगे इस तरह से। उसके बाद इससे एक लाइन कम डालेंगे यानी 2 लाइन, और उसके बाद इससे एक लाइन कम यानी 1 लाइन। तब तक हम 1 लाइन पर नहीं पहुंच जाते, तब तक ये प्रक्रिया हम करते रहेंगे। 2 वर्ष के लिए हम केवल हमारे पास 3 लाइन में हम 1 लाइन पर पहुंच गए हैं, और 3 ईयर्स में पहले 3 लाइन, फिर 2 लाइन और 1 लाइन। इस तरीके से हम करेंगे। आइए आगे देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पता करेंगे। 2 ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमने ये 2 लाइन डाली, और उसके बाद इन 2 लाइनों से एक लाइन कम यानी 1 लाइन हमने यहाँ पर डाली। अब जो हमारा प्रिंसिपल हमें जो दिया है यहाँ पर 10,000, ये 10,000 हमें दिया। इस 10,000 का हम 10% पता करेंगे यानी 10,000 का 10%, जो कि हम जानते हैं कि वो हमारा होगा 1,000, और उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब सेकेंड ईयर में भी हम ये यहाँ पर ये सेकेंड ईयर है, इसमें भी हमारा जो मूलधन है प्रिंसिपल है 10,000, इसका भी 10% निकालेंगे, और इसको सेकेंड ईयर में भी वही 1,000 हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट ईयर का जो इंटेंस आया है, ये जो फर्स्ट ईयर का जो इंटेंस आया है यहाँ पर, इसका पुनः हम 10% निकालेंगे यानी 1,000 का 10%। 1,000 का जब 10% निकालेंगे तो वो हमारा आएगा 100 रुपये, इस तरीके से। और अब हमें अगर सिंपल इंटेंस पता करना है, पहले साधारण ब्याज अगर पता करना है SI, तो उसमें हम ये 1000 और ये 1000 इन दोनों ईयरों का जो हमारा आया है 10%, 10%, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये 2000 हमारा 2 वर्ष का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा। अब हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम इस पूरे को यहाँ से यहाँ और यहाँ इस पूरे को प्लस करेंगे, 1000, 1000 और ये 100, तो ये हमारा आएगा, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट CI जो है वो आएगा 100, 1000, 1000 और 100, यानी ये हमारा आएगा 2100 रुपीज़, यानी 2100 रुपया, 2100 रुपया हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। ये बिल्कुल इजी मेथड है, इसमें किसी तरह का आपका कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। इजीली हमें 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट SI भी 2000 प्राप्त हो जाता है, और 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज भी हमारा ये 2100 रुपीज़ इजीली प्राप्त हो जाता है। आगे और इसमें कुछ चीज़ें देखेंगे हम। यहाँ हम एक बार और देखते हैं। 2 ईयर का निकालने के लिए हमने 2 लाइन लगाई,
और उसके बाद इन 2 लाइनों से एक लाइन कम यहाँ पर लगाई। अब ये जो हमारा मूलधन या प्रिंसिपल था, इसका हमें 10% निकालना है। हमें 10% दिया है ना, इसलिए इसका 10% हम निकालेंगे और ये फर्स्ट ईयर वाली लाइन पर लिखेंगे। फिर से इसका 10% निकालेंगे और फिर ये 2 ईयर वाली लाइन पर यहाँ पर 1000 लिखेंगे। उसके बाद ये जो थर्ड लाइन हमारी बनी अगले ईयर की, ये फर्स्ट ईयर की दोनों लाइनें हैं, ये अगले ईयर की हैं 2 ईयर के लिए। तो यहाँ से इस 1000 का फिर से हम 10% निकालेंगे। तो 1000 का जो 10% होगा वो होगा 100। तो यहाँ पर हमने 100 निकाल लिया। अब हमें अगर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज अगर चाहिए, तो हम इस फर्स्ट जो रो है हमारी 2, इन दोनों के जो लिखा गया है जो भी राशियाँ, उनको हम प्लस कर देंगे। तो 1000 एंड 1000 हमारा होगा 2000। अब 2000 हम जब प्लस करेंगे, ये 1000 और 1000 हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 2000। ये आया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज आ गया। उसके बाद हम अगर हमें सीआई चाहिए ना, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो हम इस पूरे को ऐड कर देंगे। पूरा जो जो लिखा है इस पूरे को हम ऐड करेंगे। तो ये 1000, ये 1000 और ये 100, इन सबको जब हम ऐड किया तो हमारा सीआई जो बनेगा वो बनेगा 2100 रुपीज़। इस तरह से हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये साधारण ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब हमें अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट से हम सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, सी आई माइनस एस आई, और ये हमारा आएगा 100, क्योंकि ये 2000 और ये 2100, इसको माइनस करेंगे तो ये 100 हमारा प्राप्त होगा। आइए अब हम इसको दूसरे फॉर्म में समझते हैं। यहाँ हमने मान लिया कि माना मूलधन हमारा पी है और दर हमारी आर और समय हम 2 वर्ष ले रहे हैं, 2 ईयर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और मान लेते हैं कि ये जो पी है इसका आर प्रतिशत हम पता करेंगे। दर हमारी आर है तो पी का आर प्रतिशत हमारा ए है। अब 2 ईयर के लिए निकालना है तो हम ये 2 लाइन डालें और उसके बाद ये 1 लाइन हमने डाली। अब इस पी का जो आर प्रतिशत था ए, वो हम यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, दोनों लाइन। अब इस ए का फिर से हम आर प्रतिशत निकालते हैं। तो हमने मान लिया कि ए का जो आर प्रतिशत है वो है वी, तो हम यहाँ पर वी लिखेंगे। अब हमें ऐसा ही पता करना है ना, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, तो हम यहाँ से इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो ऐसा ही हमारा होगा 2a। उसके बाद हम सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पता करेंगे। तो वो हमारा इन सबको प्लस करना पड़ेगा, ए और बी। तो हमारा होगा ये 2a प्लस बी। तो हमारा सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट वो होगा 2a प्लस बी। इस 2a प्लस बी को हम रेशियो के रूप में भी लिख सकते हैं, 2:1। अब हम सी आई और एस आई के डिफरेंस यानी अंतर पता करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो वो हमारा होगा 2a प्लस बी, क्योंकि ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2a प्लस बी। इसमें से हम ये 2a माइनस करेंगे, तो ये हमने यहाँ पर 2a माइनस किया। तो इसको जब 2a माइनस करेंगे तो ये 2a और ये 2a कैंसिल होकर हमारा b बचेगा। और इसे हम जब रेशियो के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे तो हमारा ये 1 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये पूरी प्रक्रिया 3 ईयर के लिए लागू करते हैं। मूलधन हमारा 10,000, 10,000, रेट 10% और टाइम हमारा 3 वर्ष है। तो 3 वर्ष के लिए हम यहाँ पर 3 लाइन डालेंगे। उसके बाद इससे एक लाइन कम और उससे एक लाइन कम, है ना, 1 लाइन पर हम पहुँचेंगे। तो ये जो हमारा अमाउंट है इसका 10% यानी 10%, 10% या 10% हम पता करेंगे। तो इसका जो 10% हमारा 10,000 का आएगा वो 1000 आएगा, ये हम पहले से जानते हैं। इसको हम तीनों लाइन में लिखेंगे, ये 1000, 1000, 1000। अब अगली लाइनों पर हम जाएंगे तो ये जो हमारा 1000 पहले आया था, इस पर फिर से 10% की दर से ब्याज लगेगा। तो 1000 का 10% हमारा आएगा 100।
उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये जो हमारा 1000 है और ये जो 1000 है, इन दोनों पर हमारा इंटरेस्ट लगेगा। वो इसका 10% 100 और इसका 10% 100, दोनों को मिलाकर हुआ 200। तो ये हमने 200 यहाँ पर लिखा। उसके बाद हम फिर इस लाइन पे जाने के लिए इस जो 100 है, इसका फिर से हम 10% निकालेंगे। तो इसका 10% हमारा होगा 10। अब हमें अगर सिंपल इंटेंस पता करना है ऐसा ही, तो इस फर्स्ट रो में ये हमारी जितनी भी लाइन है उन सबको प्लस कर देंगे, 1000 1000 1000। तो ये 3000 यानी 1000 1000 1000, ये 3000 हमारा ऐसा ही यानी सिंपल इंटेंस साधारण ब्याज आ जाएगा। उसके बाद अगर हमें कंपाउंड इंटेंस पता करना है तो इस सबको हम ऐड करेंगे पूरे को। इस पूरे को ऐड करने के लिए हमारा ये तो हुआ 3000 3100, और ये इसको मिला देंगे तो 3300 और ये 10। ये हमारा प्लस होकर ये आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा बन रहा है 3310 रुपीज़, 3310 रुपये। यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद अगर हमसे कोई पूछता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या होगा, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे 3000 को, तो ये हमारा 310 हमारा प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसको दूसरे फॉर्म में भी समझेंगे। अब यहाँ पर हमारा अगर समय 3 वर्ष हो जाता है और वही हमारा मूलधन P है और दर हमारी 8% है, तो हम इस P का 8% निकालेंगे, जो कि हमने मान लिया कि वो A है। 3 ईयर है इसलिए हमने यहाँ पर ये 3 लाइनें डाली हैं, और पहले वर्ष में सभी का A A A हम यहाँ पर 3 बार लिख देंगे। उसके बाद जब हम नेक्स्ट ईयर में जब बढ़ेंगे तो इसका 8% फिर निकालेंगे। तो इसका 8% हमने मान लिया कि B है, तो ये हमने B यहाँ पर लिखा। अब ये सेकंड लाइन में हम इसका 8% और इसका 8% दोनों को मिलाकर लिखेंगे। इसका 8% भी B और इसका 8% B, ये दोनों हमारा मिलाया तो ये हुआ 2B। उसके बाद हम ये थर्ड लाइन पे जाएंगे तो इस B का 8% निकालेंगे। तो B का 8% हमने मान लिया C। इस कंडीशन में हमारा जो SI है यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, वो होगा 3A। मतलब इस लाइन को पूरा का प्लस करेंगे, A ये हुआ 3A। उसके बाद हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, वो इन सबको प्लस करना पड़ेगा, पूरे कंडीशन को प्लस करेंगे। तो इस पूरे को हम जब प्लस करेंगे तो ये 3A ये टोटल A 3A और ये हुआ 3B प्लस C। तो हमारा ये फार्मूले के रूप में आएगा 3A 3B प्लस C, और इसको हम रेशियो के रूप में लिखेंगे 3:3:1। अब अगर इसका कोई डिफरेंस पूछता है कि CI और SI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो वो हमारा ये 3A और ये 3B। तो 3A तो हमारा हुआ सिंपल इंटरेस्ट और ये हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये 3A से 3A कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3B प्लस C। तो ये हमारा जो CI और SI का डिफरेंस है वो 3B प्लस C बचा। और इसको जब हम रेशियो के रूप में लिखेंगे तो 3:1 हमारा आएगा। ऐसे ही हम 4 ईयर्स का या 5 ईयर का पता कर सकते हैं। दोस्तों, पिछला जो भी हमने कैलकुलेशन किया है उसका ये पूरा का पूरा चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये 1 ईयर, यहाँ पर ये 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर। यहाँ पर ये SI का जो अनुपात हमारा निकला था, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो निकला था 2 ईयर का, वो 2A था, और 3 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट निकला था वो 3A था। इसी तरह 4 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा वो 4A होगा। अब यहाँ पर हम जो CI निकाल रहे थे उसमें 2A प्लस B, और 3 ईयर का जो हमने निकाला उसमें 3A 3B प्लस C। इसी तरह से 4A का भी फार्मूला बन जाएगा 4A 6B 4C प्लस D। अब हम CI माइनस SI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट
और सिंपल इंटेंस का जो माइनस करेंगे वो यहाँ से ये माइनस किया, तो 2a से 2a कैंसिल होकर ये हमारा b आ जाएगा फार्मूले के रूप में। यहाँ पर 2 ईयर में हमारा सिंपल इंटेंस था 3a और कंपाउंड इंटेंस 3a 3b प्लस c है, तो यहाँ से भी ये 3 और 3a माइनस हो जाएगा और हमारे पास बचेगा ये 3b प्लस c। ये हमारा कंपाउंड इंटेंस और सिंपल इंटेंस का डिफरेंस यानी अंतर हम निकाल रहे हैं, वही हमारा यहाँ पर होगा। तो ये 4a से 4a कैंसिल, 6b 4c प्लस d। अब ये जो हमारा कंपाउंड इंटेंस निकला है उसको हम रेशियो के रूप में लिख लेंगे। यहाँ पर ये 2:1, यहाँ पर ये 2 है और इस b के बाजू में 1 है, इसलिए 2:1। अब यहाँ पर भी हम रेशियो में जमाएंगे तो ये 3 और ये 1, यानी 3:3:1 हमारा प्राप्त होगा। इसी तरह यहाँ भी ये 4:6:4:1, यहाँ से ये 6, यहाँ से ये 4, यहाँ से ये 1। अब हम इसका जो डिफरेंस हमारा आया इसको भी हम रेशियो के रूप में जमाएंगे, तो यहाँ केवल b है 1 है तो हम इसको यहाँ पर 1 लिख, यहाँ पर हमारा रेशियो है 3:1, यहाँ से ये 3 और यहाँ का ये 1। इसी तरह यहाँ से ये डिफरेंस जो है उसका भी हम रेशियो बनाएंगे, तो 6:4:1, ये रेशियो चार्ट हमारा तैयार हो गया। आपको कंपाउंड इंटेंस का कोई भी किसी भी स्तर का जो क्वेश्चन होगा, कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप इस चार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं, इसको दिमाग में बिठा लेते हैं, तो आप हर प्रकार के सवाल को चुटकियों में सेकंडों में हल करके दिखाएंगे दोस्तों, सेकंडों में। ये मेरा वादा है आपसे, आप इसको तैयार करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम जो लेंदी क्वेश्चन है, जो कठिन से कठिन हमारे सवाल हैं, उसको किस तरह से इस चार्ट की सहायता से सेकंडों में हल करते हैं। देखिए दोस्तों, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, इसमें प्रिंसिपल हमारा 625, रेट हमारा 20%, टाइम हमारा 3 ईयर, ये हमें दिया है। इसको हम हमारी जो स्पेशल जो मेथड है उसके द्वारा कैसे इसको बहुत कम से कम समय यानी सेकंडों में कैसे हल करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसको समझिए। हमारे पास मूलधन है 625, प्रिंसिपल 625। इस 625 का हम 20% पता करेंगे। तो एक तरीका और है कि हम इस 20% को फ्रैक्शन में चेंज कर दें। इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो यहाँ हमारा ये 20% का आएगा 20/100। 20/100 आएगा, तो ये हमारा सिंपल जब हम इसको करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर ये हमारा 625 है, इसका 20% निकालते हैं। तो ये 20% हम इसका निकालेंगे तो ये कैंसिल और ये 5, वही हमारा 1/5 आ गया। यानी इसको हम 625 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो इसका इजी तरीका हम ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम इसका 1/5 निकाल लें, वो भी यही रहेगा और ये भी यही रहेगा। ये हमारा आएगा 125। आगे हम देखते हैं। हमने यहाँ पर ये हमारा जो 625 है, इसका 1/5 निकाला है, वो हमारा आया 125। तो ये तो हमारा ए प्राप्त होगा, जैसा हमने आपको चार्ट में बताया था। ए इक्वल हमारा आ गया 125। अब हम इसको फिर से इसका 1/5 निकालेंगे। तो फिर से जब हम इसका 1/5 यहाँ पर निकालेंगे तो ये फिर से 5 से डिवाइड होगा, तो हमारा b बराबर आ जाएगा 25। इसको फिर से हम अगर चाहें तो निकाल सकते हैं इसका 1/5, तो वो हमारा c बराबर आ जाएगा और c बराबर हमारा आएगा 5। दोस्तों यहाँ हम इस क्वेश्चन को 2 ईयर के लिए भी हल करेंगे और 3 ईयर के लिए भी हल करेंगे। पहले हमने इसको जब
लाइन सेगमेंट से देखा था तो इस तरह की लाइनें बनाई थी। तो सबसे पहले हमने ये जो हमारा प्रिंसिपल था उसका 20% पहली वाली लाइन में लिखा था। 20% लिख दो, चाहे उसका 1/5 लिख दो। तो वो हमारा यहाँ पर आया था। देखिए आपको बताता हूँ, वो हमारा आया था 125। फिर हम दूसरी लाइन में भी 125 लिखेंगे। अब इसका फिर से हम 5% निकालेंगे, वो अगली लाइन में लिखेंगे 25। अब हम अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो 125 यानी जो पहली दो लाइन है उनको प्लस करेंगे, और अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो हम इस पूरे को प्लस कर देंगे, 125 और 25 को। लेकिन हम लाइनिंग मेथड से क्वेश्चन हल नहीं करना चाहते। लाइनिंग मेथड भी आपको मैं लेंथी बता रहा हूँ कि लंबी होती है, और भी इसको सरल करने के लिए ये हमने जो निष्कर्ष उससे निकाले थे, जो आपको चार्ट दिखाया था, वो चार्ट की सहायता से हम करेंगे। वो चार्ट आपको याद होना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ पर मैं 2 ईयर के लिए आपको समझा रहा हूँ। तो 2 ईयर के लिए SI का फार्मूला था 2A, CI का फार्मूला था 2A प्लस B, और इनका जो माइनस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, वो था B। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करेंगे, देखना। अब यहाँ पर हमें A बराबर मालूम है, यानी उसका ये हमारा जो प्रिंसिपल है 625, उसका 20% हमें पता है 125, 20% या 1/5। अब हमने उसका फिर से जो हमारा 125 था उसका पुनः 20% या 1/5 निकाला, तो वो हमारा आया 25। और C बराबर, ये आगे हम उसको पढ़ेंगे। C बराबर हमने 25 का फिर से 20% निकाल दिया या 1/5 निकाल दिया, तो C बराबर हमारा 5 आ गया। अब 2 ईयर के लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला वो है 2A। तो 2A है, हम सीधा यहाँ पर 2A करेंगे सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। A बराबर हमारा है 125, तो 2A बराबर हो जाएगा हमारा 125 प्लस 125, ये हमारा 250 आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, 125 प्लस 125। उसके बाद अगर हमें, ये तो हमारा आया सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं CI, तो उसके लिए हमारा फार्मूला है CI के लिए 2A प्लस B। तो 2A में प्लस B करना है, तो 2A तो हमारा ऑलरेडी आ गया है 250। अब इसमें हम B प्लस कर देंगे, तो B हमारा है 25। तो ये 25 जब हम इसमें प्लस करेंगे तो हमारा ये 275 आ जाएगा। 275 हमारा 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। ये प्रक्रिया में आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप टोटल माइंड में इसको कर सकते हो, बिल्कुल 2 सेकंड में आप आंसर निकाल कर बता सकते हैं। ये तो हुआ 2 ईयर के लिए। 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट समझने से पहले हम इस 2 ईयर वाले को एक बार और समझते हैं। यहाँ हमें दिया है एक बराबर हमारा आया था 125, B बराबर हमारा हो गया था 25 और C बराबर 5। यानी इसका हमारा जो प्रिंसिपल था उसका 20%, ये 125, फिर इस 125 का फिर से हमने 20% निकाला तो ये 25, और फिर से हमने इसका 20% निकाला तो ये 5। आप 20% निकाल लो या 1/5 1/5 1/5 निकालते चले जाओ। 2 ईयर के लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला था 2A, SI बराबर ये 2A। 2A करने के लिए हमने SI लिखा, और 2 और ये हमारा A बराबर 125। इसका जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 250, ये हमारा 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर आ गया। अब ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है 2A प्लस 1, 2A प्लस B। अब 2A प्लस B यानी B बराबर हमारा है 125। ये तो हमारा 2 और ये A, और ये B बराबर है हमारा 25। तो 2A बराबर तो हमारा 250, और ये B हमने इसमें प्लस के रूप में लिखा है 25। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ये 275 रुपीज़ हमें प्राप्त हो गया है।
बिल्कुल इजी मेथड है, आपको बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करना है। आप कुछ भी ना लिखें तो भी आप कर पाएंगे, दिमाग के दिमाग में ही। आपको एक शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, पेन चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुरंत आप आंसर निकाल कर देंगे। अब हम समझेंगे दोस्तों, 2 ईयर के मामले में मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जो सी आई माइनस एस आई यानी सिंपल इंटेंस और कंपाउंड इंटेंस का जो डिफरेंस था वो हमारा आया था बी। जो चार्ट में आपको मैंने समझाया था वो आया था बी। अगर आपसे क्वेश्चन में सिंपल इंटेंस और कंपाउंड इंटेंस का डिफरेंस पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास ए बराबर है, बी बराबर और सी बराबर। यहाँ पर कंपाउंड इंटेंस और सिंपल इंटेंस का अंतर बताया है बी, तो आपके पास डायरेक्ट है बी। तो ये 25 रुपीज़ हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इसके पीछे आपको रुपीज़ लिख देना है। तो ये सिंपल इंटेंस और कंपाउंड इंटेंस का डिफरेंस हमारा 25 रुपीज़ आ जाएगा, बहुत इजी तरीके से। आइए आगे हम 3 ईयर के बारे में और जानते हैं। अभी अब यहाँ पर 3 ईयर के लिए, 3 वर्ष के लिए हम कंपाउंड इंटेंस, सिंपल इंटेंस और उनका डिफरेंस हम पता करेंगे। ए बराबर हमारा 125, बी बराबर 25, सी बराबर 5। अब 3 ईयर के लिए सिंपल इंटेंस का फार्मूला है हमारा 3A, यानी साधारण ब्याज का जो फार्मूला बना था वो 3A बना था। 3A, तो 3A हुआ, ए हमारा है 25। अब इनका जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 375 रुपीज़। तो ये हमारा बिल्कुल इजीली तरीके से सिंपल इंटेंस यानी साधारण ब्याज आ गया है। अब हम कंपाउंड इंटेंस, कंपाउंड इंटेंस का हमारा फार्मूला है 3A 3B प्लस सी। तो 3A तो हमारा है 3 इंटू 125 प्लस 3B हमारा यहाँ पर है 25 और ये सी हमारा है 5। अब ये 3 का जब मल्टीप्लाई किया तो 125 में तो 375, ये 3 इंटू 25 हुआ 75 और ये 5। तो हमारा सी आई इनको प्लस करने पे आया 455 रुपीज़। 455 रुपये हमारा कंपाउंड इंटेंस यहाँ पर आ गया। अब हम इनके डिफरेंस की बात करते हैं, सी आई माइनस एस आई, कंपाउंड इंटेंस माइनस सिंपल इंटेंस, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। वो हमारा चार्ट में जो दिया था वो 3B प्लस सी था, और हमारा यहाँ पर 3B, बी बराबर है 25, तो 3B होगा 75 और सी इक्वल टू 5। ये आया हमारा 80 रुपीज़। जब ये तीनों हमारे बिल्कुल इजीली आ गए। दोस्तों ये तो आप अभी अब फार्मूले हैं, इन फार्मूले के तरीके से अगर हम इन फार्मूलों को याद रखते हैं या इनका कॉन्सेप्ट क्लियर ही हमारे दिमाग में इजीली फिट हो जाता है, तो हमें इस तरह की कैलकुलेशन की भी आवश्यकता नहीं होगी। हम बिल्कुल सीधा आंसर देंगे, तुरंत क्वेश्चन पढ़ा और हमने आंसर दिया। थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है, हम तुरंत आंसर देने लगेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें। आपका लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस वीडियो को बहुत से लोगों के पास शेयर करें, लोगों को बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको आगे इसकी और सीरीज दिखाई जाएंगी, क्योंकि ये तो आप हमारा फर्स्ट वीडियो है। आगे इसमें जो और भी टिपिकल सवाल हैं वो आपको कराए जाएंगे, तो आप आगे भी मेरे वीडियो निरंतर देखते रहें, आपको इजीली कंपाउंड इंटेंस समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं।